क्या आप मसल बिल्ड करना चाहते हो लेकिन आपके पास वेट ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास वेट नहीं है तो आपके पास अपना बॉडी वेट तो है ना। आप कैलिस्थेनिक्स के थ्रू अपने बॉडी वेट्स के थ्रू अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमन क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हम कैलिस्थेनिक्स के थ्रू मसल बिल्ड कर सकते हैं? बहुत लोग का लगता है कि कैलिस्थेनिक्स के थ्रू हम मसल बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका बॉडी वेट उठा रहा हो या अपने आप को उठा रहा हो, आपका बॉडी और आपका माइंड खुद समझता नहीं है। अब वेट को उठाओ या खुद को उठाओ, बस आपका मसल बिल्ड दोनों में होगा। तो कैलिस्थेनिक्स से भी मसल बिल्ड होता है। बात रही जिम और कैलिस्थेनिक्स दोनों में बेस्ट क्या होता है। देखो, कैलिस्थेनिक्स उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी भी कारणवश वो जिम नहीं जा सकते, तो वो घर पे ही अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। अगर देखो, जिम उन लोगों के लिए जो मसल बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस है, हमारे चाहते हैं उनका 16 इंच का डोला और 20 इंच की छाती हो, तो उनके लिए सिर्फ जिम ही ऐसा कर सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि इतना नहीं, बस एक स्ट्रॉन्ग फिजिक चाहिए आपको और अच्छे स्टेमिना एंडोरेंस चाहिए, तो आपके लिए कैलिस्थेनिक्स बहुत अच्छी है। कैलिस्थेनिक्स में कुछ स्किल्स भी होती है जिससे आप सीख के अपनी इंप्रेस कर सकते हैं, अगर आपको इंप्रेस करना है तो। क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए हैं कि यार जिम से मैं सॉरी हो जाता है, क्या कैलिस्थेनिक्स से मसल बिल्ड होता है? जवाब है हाँ। और जिम और कैलिस्थेनिक्स का हमने डिफाइन भी समझ लिया, तो अब स्टार्ट करते वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप में बांध रखा है। अपने थर्ड और फोर्थ स्टेप मिस कर दी तो समझो अपनी वीडियो पूरा मिस कर दी। पहला स्टेप है रूटीन। हमें कौन सा रूटीन फॉलो करना चाहिए? पुश पुल लेग फॉलो करें, या फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी, या फिर ब्रो स्प्लिट, या फिर लास्ट फुल बॉडी? तो देखो, सभी के लिए सब अलग अलग है, मैं बताता हूँ। तो गाइस, वैसे तो 4 होते हैं कि ब्रो स्प्लिट भी है, बट हम लोग के लिए ब्रो स्प्लिट नहीं बना है। ब्रो स्प्लिट उन लोगों के लिए बना है जो एक अच्छे एंड प्योर एथलीट हो, हम लोग के लिए नहीं बना है। तो जो हमारे लिए सिर्फ 3 बना है, जो पुश पुल लेग, अपर बॉडी लोअर बॉडी, और लास्ट में आपका आ जाता है यही, भूल गया मैं यार, फुल बॉडी। हाँ, फुल बॉडी भूल जाता है कभी कभी। तो अब हम लोग के लिए क्या है? तो देखो, अगर आप रोज़ अपने आप को 30 to 40 मिनट्स दे सकते हो तो आपके लिए पुश पुल लेग बेस्ट है। बट रोज़ तो नहीं सही, बट आप हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन, 4 दिन आप अपने बॉडी को दे सकते हो आधा घंटा से 40 मिनट, तो आपके लिए अपर बॉडी और लोअर बॉडी बेस्ट है। लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं है, कुछ फिक्स ही नहीं है, कब 2 घंटे तो कभी कुछ दे ही नहीं सकते, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है फुल बॉडी। रूटीन में भी कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम सुबह में एक्सरसाइज करें या फिर शाम को। देखो, आप दोनों टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, आप सुबह करो शाम करो, बात एक ही है। बस शाम करने से भी एक फ़ायदा होता है, आपके पास एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने शाम में खाया रहा है। खाया खाते हो ना शाम में, या खाते भी नहीं हो, सिर्फ मोबाइल चलाते हो, रील स्क्रॉल। छोड़ दो, वैसे छोड़ो, अब वो बात छोड़ दो, बात को छोड़ दो। मैंने रील्स को छोड़ने के लिए नहीं बोला था, बात को छोड़ दो। तो चलते हैं अब सुबह शाम को। मैंने बता दिया है कि शाम में आपको बस एक प्रॉफिट होता है कि आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, और कुछ नहीं। बाकी सुबह शाम आपको मैं तो दोनों टाइम एक्सरसाइज कर देता हूँ भाई, सुबह भी कर दूँ शाम में भी कर दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अपना है एक्सरसाइज। आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है तो चलो मैं बताता हूँ। तो गाइस, पुश पुल लेग, मंडे को पुश, ट्यूसडे को पुल एंड वेडनेसडे को लेग, थर्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को रिपीट एंड संडे को रेस्ट। तो पुश में कौन कौन सा बॉडी पार्ट होते हैं? तो हमने पुश में चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स होते हैं। तब इन सबको ट्रेन कैसे करें? तो चेस्ट में गूगल कहता है कि हमारे बॉडी चेस्ट के बॉडी पार्ट में 3 बॉडी पार्ट होते हैं, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और मिडल चेस्ट। उल्टा बोल दिया, लेकिन चलो, अपर लोअर या मिडल। और अब इसलिए एक्सरसाइज कितने करें? तो गूगल के हिसाब से हमें लगभग 3 एक्सरसाइज किसी बॉडी पार्ट का करना चाहिए, तो हम भी वही करेंगे। हम चेस्ट के भी 3 एक्सरसाइज करें। चेस्ट को अगर आपको ट्रेन करना है तो आप जानते होंगे कि सबसे बेस्ट है आपके लिए घर पे, वो है पुशअप्स। लेकिन बहुत लोग को पुशअप होता नहीं है, तो हम करें क्या? तो आओ देखो, पुशअप अगर जिन लोगों से नहीं होता, वो ऐसे कोई वॉल ढूंढ सकते हैं एंड वॉल पर ही पुशअप मार सकते हैं। बस सिंपल। आज जब आप वॉल पुशअप 10 रैप से 15 रैप कर पाओ, उसके बाद आपको, जब आपसे वॉल पुशअप होने लगे, तो उसके बाद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है जो थोड़ा ऊपर हो। अभी मेरे पास तो यही है, तो मैं इसके अलावा कुछ और चॉइस नहीं कर सकता, तो आपको उस पर ऐसे इंक्लाइन पुशअप करना है कुछ इस प्रकार से। से इंक्लाइन पुशअप होने लगे आराम से 10-15 रैप, तो आपको फिर नीचे आना है फ्लोर पर, और आपको पुशअप की पोजीशन में आके ये नी नीचे टक करना है एंड फिर नी पुशअप करना है। और जब इसके आप 15 रैप निकाल पाओ, तो फिर आप आराम से पुशअप कर सकते हो। फिर भी आपसे नहीं हो रहा है किसी किसी से, तो आपको एक लेग से ऊपर करके पुशअप करना है, और फिर आप दोनों हाथ से पुशअप्स
कर सकते हो। और अगर आपसे पुशअप हो रहे हैं तो उसके बाद करें क्या, आपको पुशअप के वेरिएशन ट्राई करना है, जैसे वाइड पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स। मैंने चेस्ट तो बता दिया, अब बात आती है शोल्डर की। तो शोल्डर को कैसे ट्रेन करें, तो शोल्डर को भी ट्रेन करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको मैं बताता हूँ। पुशअप निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्या करना है, पुशअप की पोजीशन में आना है कुछ इस प्रकार, बट आपके हैंड को यहाँ इस तरीके से घुमाना है, दोनों हैंड को, ना कि सामने रखना है, घुमा के 45 डिग्री में रखना है। एंड पुशअप की पोजीशन में आके जितना आगे आपसे लीन होया जा सकता है उतना आगे लीन हो। एंड शुरुआती से आपसे पुशअप नहीं होंगे, को होल्ड करना पड़ेगा, तो आपको होल्ड करना है। अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर पाओ तो उसके बाद आपसे एक पुशअप तो निकल ही जाएंगे आराम से। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रंट डेल्ट ज़्यादा और आपके ऊपर चेस्ट ज़्यादा ट्रेन होगा। फ्रंट डेल्ट तो ट्रेन कर लिया, अब मिडल डेल्ट जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अपने शोल्डर में, वो कैसे करें, क्योंकि अगर आप ब्रॉड शोल्डर चाहते हो तो ये ज़रूरी है। तब ट्रेन कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। जब आप कोई भी वैसे सिंपल आपको इस पोजीशन में आना है एंड कुछ इस प्रकार से आपको करने हैं पाइक पुशअप, पाइक पुशअप। और बहुत लोग से नहीं हो पाएगा तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन ना करके हाफ रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो। और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, आपको फॉर्म करेक्ट नहीं होगा, और तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं बाइक पुशअप का, जिससे आपकी फॉर्म परफेक्ट हो। बहुत लोग फ्रंट डेल्ट और मिडल डेल्ट तो याद रखते हैं, बट रेयर डेल्ट को अपनी भूल जाते हैं, जो आपको वीक शोल्डर को अचीव करने में बहुत फायदेमंद होगा। तो उसको ट्रेन कैसे करें, तो आपको बॉल ढूंढना है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, बहुत लोग कर नहीं पाएंगे, बट ट्राई करना आपको करने का। नहीं तो आप टी पोज कर सकते हो, मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या करना है कि ऐसे ही इस तरीके से दीवार में एलिवेट हो जाना है, ये आपको हैंडस्टैंड अचीव करने में मदद करेगा। एंड कुछ इस प्रकार से आप गिर भी सकते हो, तो ध्यान से आप एक कुछ ऑब्जेक्ट टाइप इधर रखना है जो सॉफ्ट हो, जिसपे आपका मुंडी टक सके। शुरुआती में आपको टक करके मुंडी ही करना पड़ेगा, और पहले आप शुरुआती दौर में यहाँ पे रखो, धीरे 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 पास आओ, धीरे एंड धीरे धीरे पास आपको इस प्रकार यहाँ तक आना है। और उसके बाद जिससे आपको क्या होगा कि आपका हैंड स्टैंड भी इम्प्रूव होगा, आपके रेयर डेल्ट भी ट्रेन होंगे। आपको मैंने चेस्ट बता दिया, शोल्डर बता दिया, लेकिन अभी ट्राइसेप बाकी है। तो चलो ट्राइसेप कैसे ट्रेन करते हैं मैं वो बताता हूँ। ट्राइसेप के लिए आपको सबसे बेस्ट है डायमंड पुशअप। लेकिन आपको करना कैसे, जैसे वॉल पुशअप करना है वैसे आपको, अगर आपसे डायमंड पुशअप ना हो रहा हो तो आप जैसे वॉल पे ऐसे रखते हो, तो आप कुछ ऐसे डायमंड शेप बना लेना है एंड डायमंड पुशअप करना है वॉल पे। एंड जैसे मैं आपको पुशअप का वेरिएशन बताया सेम टू सेम वैसे करके आप इजीली डायमंड पुशअप में जा सकते हो। तो इसी तरीके से आपको डायमंड पुशअप करना है, तो उसके आगे जाता है। तो डायमंड पुशअप के बाद आपको क्या करना है तो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट वापस से ढूंढना है एंड जो जमीन से थोड़ा ऊपर हो, एंड कुछ इस तरीके से दोनों हाथ रखना है एंड कुछ डिप्स लगाना है। अब जितना ज़्यादा से पास रखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी होगा, एंड जितना ज़्यादा दूर रखोगे तो ज़्यादा आपके लिए हार्ड हो जाएगा ये डिप्स। और डिप्स के बाद आप वो पैरेलल आप डिप्स भी कर सकते हो। अब वो घर पे कैसे करें, देखो बहुत लोग के पास डिप बार नहीं होगा, तो आपको कैसे करना है, कुछ इधर आपको कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, आपके घर में होगा छत पे ऐसा कुछ, उस पर आप इजीली डिप्स कर सकते हो, जिससे आप डिप्स। ट्राइसेप की एक लास्ट एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा वो है स्कल क्रशर। करना कैसे है, आपको कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है एंड उसमें इस तरीके से हाथ रखना है एंड ये ऑब्जेक्ट काम का नहीं है क्योंकि ये आगे झूल सकता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हिलने वाला नहीं है, तब क्या करना है, दोनों हाथ इस तरह से रखना है, क्लोज रखना है। ये जो दूर रखते हो उसे ट्राइसेप एक्सटेंशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन क्लोज रखोगे तो ये स्कल क्रशर हुआ। तो कुछ ऐसे दूर जाना है एंड बूम नीचे जाना है एंड बूम धीरे धीरे आगे आना है, स्क्वीज करते हुए, इससे आपकी ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस हो। पुश हो चुका है कंप्लीट, तो आप पुल पे चलते हैं। तो पुल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, बैक, बाइसेप और फोर आर्म्स। तो ट्रेन कैसे करना है तो मैं बात आपको बताता हूँ। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो लैट्स होते हैं। तो लैट्स घर पे सिर्फ एक ही चीज़ से ट्रेन हो सकता है, वो पुल अप। अब करना कैसे है, तो आपको बहुत लोग उपलब्ध होगा नहीं, तो मैं शुरू से वेरिएशन बताता हूँ। तो क्या करना है, कोई भी ऐसा लटकने वाला ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है, इस पर लटक जाना है इस प्रकार से 1 मिनट तक आपको लटकना है। और कभी कभी क्या सकते हो, आप इंगेज करके लटक सकते हो कुछ इस प्रकार से, और कभी ऐसे लटक सकते हो, तो इंगेज करके लटक सकते हो। और जब आप इधर 1 मिनट लटक सकते हो आराम से, तो आपको वापस से ही ये ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। आप इसे करना कैसे है मैं बताता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को ढूंढना है एंड इसके ऊपर चढ़ जाना है एंड
इस पे लटक जाना है, लेकिन कुछ इस प्रकार से एंड धीरे 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 नीचे आना है एंड फिर से ऊपर जाना है एंड धीरे धीरे धीरे, इसे हम नेगेटिव पुलअप कहते हैं। एंड जब इसकी भी आप 10-15 रैप तो ज़्यादा 10 रैप निकाल सकते हो तो आप पुलअप कर सकते हो आराम से। तो मैंने गाइस आपका लैट्स ट्रेन कर ली है, मिड बैक भी ट्रेन कर लिया ऑस्ट्रेलियन पुलअप से, ऑस्ट्रेलियन रोज के। तो अब बाकी है आपके लो और बैक एंड ट्रैप्स, ट्राइसेप नहीं ट्रैप्स। तो इसे कैसे ट्रेन कर सकते हो? इसे आप ट्रेन कर सकते हो सुपरमैन होल्ड। अब करना कैसे है, लेट जाना है सीधा, ऐसे करके लेट जाना है एंड सो जाना है बस। सुना नहीं है आपको, हाथ को कुछ प्रकार एंड आपके पाँव को भी उठाना है दोनों एंड हाथ को भी उठाना है, और जब थक जाए तो सो जाना है, और जब वापस एनर्जी आए तो वापस कर लेना है। इससे आप आराम से 30 सेकंड टू 40 सेकंड होल्ड कर करके फिर वेट ऐड करके हाथ में कुछ पकड़ के, बोतल पकड़ो या कुछ भी पकड़ लो हाथ में, जिससे आपका थोड़ा वेट बढ़ जाए, जिससे आप थोड़ा हैवी लगे आपको, तो उससे आगे बढ़ते हैं आप। अब बैक तो अपने ट्रेन कर लिए, तो बाइसेप कैसे ट्रेन करें? तो देखो, घर पे बाइसेप ट्रेन करना उतना भी हार्ड नहीं है, अगर आपके पास बार हो तो। अगर आपके पास बार नहीं है तो आप चिनअप्स कर सकते हो। तो चलो आपको चिनअप्स दिखाते हैं कैसे करना है। चलो चलो, देखो भाई बार तो है नहीं, तो चिनअप्स के लिए आपको यही यूज़ करता हूँ मैं। तो अब कुछ इस प्रकार से चिनअप करता हूँ कि मेरे पास बार तो है नहीं, चिनअप्स के लिए यही यूज़ करना पड़ता है। एंड आप और कुछ कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास घर में कहीं आसपास ईंटा वीटा मिले तो उसे उठा के रख सकते हो अपने पास, या फिर आपको कोई तौलिया मिले ना तो आप उससे भी एक्सरसाइज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, या फिर अपने टांग में फंसा के ऐसे उठा सकते हो, उससे आपको फ़ायदा है। लेकिन आप बैठ के करना, करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट को बस। सोचना कि एक तरुआ तौलिया है, तो तरुआ समझ से खाना नहीं है, तौलिया है ये। एंड आपको कुछ इस प्रकार से फंसाना है, बूम बूम करना है, जिससे आपका बाइसेप ट्रेन हो। और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते आप बाइसेप में। अगर मेरे को कुछ याद आएगा या फिर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा शॉर्ट्स के थ्रू, मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। तो देन बढ़ते हैं आपके फोर आर्म्स पे। तो देखो, फोर आर्म्स ट्रेन करना घर पे ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। घर पे फोर आर्म्स ट्रेन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, पाँचों उंगली का यूज़ करना है, इसका वार्म अप कर लेना है पहले, तभी ये करना। अब कुछ इस प्रकार से पाँचों उंगली डालना है एंड बूम पुशअप करना है। अब आपसे होगा तो नहीं, इससे आप अपने स्कूल में अपना ऑरा भी प्लस प्लस कर सकते हो, क्योंकि फिंगर पुशअप किसी से लगता नहीं, आप फिंगर से पुशअप कर रहे हो, आपका ऑरा प्लस प्लस भी हो सकता है। कहा था कुछ कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है जिससे आपका ऑरा प्लस प्लस हो सकता है, तो हो सकता है। तो कर कैसे सकते हो? सबसे पहले आपको करना क्या है, फिंगर पुशअप करने के लिए दोनों फिंगर पुशअप कुछ ऐसे रखना है। आप होल्ड तो कर सकते हो, अपने 30 सेकंड होल्ड करना है। लेकिन आप 30 सेकंड जब होल्ड कर पाओ तो आपको सिर्फ एक हाथ से होल्ड करना है। जब आपको एक हाथ से होल्ड कर पाओ इजीली, तो आपको करना क्या है, अब एक हाथ से तो आपने होल्ड कर लिया है, तो आपको दोनों हाथ के थ्रू आप इजीली आप पुशअप कर सकते हो, क्योंकि आपने सिंगल हैंड होल्ड कर चुका है एंड देन डबल हाथ से भी आपने होल्ड कर ही दिया है, तो आपको फिर फिंगर पुशअप इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको फुल रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ हाफ रेंज ऑफ मोशन करना है। देन आपको जब हाफ रेंज ऑफ मोशन में अच्छे खासे रैप निकल रहे हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। देखो, ये हुआ हाफ रेंज ऑफ मोशन, ये हुआ फुल रेंज ऑफ मोशन, ये हुआ हाफ रेंज ऑफ मोशन, ये हुआ फुल रेंज ऑफ मोशन। कुछ इस प्रकार से करना है एंड देन इसको प्रोग्रेस करना है कि आप 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1, और आप कुछ ज़्यादा ही प्लस हो जाएगा। लेकिन ये आपसे होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एडवांस हुआ, जैसे आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। तो अभी ये नहीं होगा, तो अभी ये मत सोचना एक हाथ से कर सकते हैं, वरना फिंगर टूट भी सकती है। सो डोंट रिस्क। पुश भी हो गया, पुल भी हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगा, वो है लेग। लेग घर पर ट्रेन करना सबसे ज़्यादा इजी है। आप स्क्वाट कर सकते हो, आप जंपिंग स्क्वाट कर सकते हो एंड फिर आप वन लेग स्क्वाट भी कर सकते हो। जब से ये भी हो जाए तो आप स्क्वाट इजीली ट्रेन कर सकते हो। अब क्वाड्स कैसे फिर ट्रेन करेंगे? तो क्वाड्स ट्रेन के लिए आप कर सकते हो लंजेस, सीसी स्क्वाट्स। ऐसा नहीं करना है आपको, सीसी स्क्वाट कुछ इस प्रकार से करना है एंड आपसे आप क्वाड्स भी ट्रेन हो गया। अब हैमस्ट्रिंग कैसे करना है, ये हैमस्ट्रिंग से आपकी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी और हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आती है काल्व्स। तो उसको ट्रेन करने के लिए आप कुछ इस प्रकार से काल्व प्रेजेस कर सकते हो, जिससे आपके काल्व भी ट्रेन हो जाएगा। मतलब लेग ट्रेन करना घर में बहुत ज़्यादा आसान, लेग तो इजीली से आप ट्रेन कर सकते हैं। तो गाइस अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप है आपका, क्योंकि मैंने पहला स्टेप रूटीन बताया है, दूसरा स्टेप एक्सरसाइज बताया है, तो थर्ड स्टेप होगा इजीली प्रोग्रेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि अब एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन कैसे करें,
वो कोई कोई अटक जाता है, उन लोगों को लगता है मसल बिल्ड नहीं होते हैं क्योंकि उनका कारण है उनको प्रोग्रेशन करना नहीं आता है। तो आपको सीखिए कैसे प्रोग्रेशन, तो आओ मैं आपको सिखाता हूँ प्रोग्रेशन होता कैसे, किस तरीक़ों से आप प्रोग्रेशन कर सकते हो। तो आपको प्रोग्रेशन करने का पहला स्टेप है वो है इंक्रीजिंग योर रैप्स। तो आप अपने पुशअप के 12 रेपिटेशन लगाए हैं तो आप कल 14 लगाओ, परसों 15 एंड धीरे धीरे रैप्स इंक्रीज करो। सेकंड तरीका आपका प्रोग्रेशन करने का हार्डर वेरिएशन चूज करने का। अगर आपने आज पुशअप किया है तो कल वाइट पुशअप कर सकते हो आप पुशअप के बाद फिर आर्चर पुशअप कर सकते हो। तो आप हार्डर वेरिएशन चूज करके फिर कर सकते हो आपके प्रोग्रेशन। अब थर्ड स्टेप क्या है, तो आप कुछ आपके घर में बैग तो होगा क्योंकि पढ़ते लिखते वाले बच्चे हो आप, पढ़ा लिखा में यूज नहीं करते, तो वेट डाल के भी आराम से पुशअप कर सकते हो। ये है आपका थर्ड एंड लास्ट फॉर्म है वो है फोकसेबल। वैसे तो वेट नहीं है, फिर दिखाने के लिए है ये। और लास्ट स्टेप है आपको कोई भी फॉर्म है, जैसे समझो आपके पुशअप कर रहे हो तो उसे कंट्रोल में करो एंड उसके फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करो। इसे धीरे 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 आपको जाना नीचे, ताकि आप इससे आपके रैप कम सकते हैं। मतलब समझो स्लो में करना है आपको। ये 4 तरीके आपको प्रोग्रेशन करने के। तो अब लास्ट स्टेप पे आता है जो है स्किल्स। देखो एज ए बिगिनर आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग तो प्लैंच और हैंडस्टैंड देख के आते हैं, सोचते हैं हम तो यही स्किल करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्किल हो जाते हैं। आप ये नहीं कर सकते अभी स्टार्टिंग डेज में। तो आप स्टार्टिंग डेज में कौन कौन से स्किल सीख सकते हो, चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सीख सकते हो एल्बो लीवर। करना कैसे है, आपको कोई भी ऐसे अपने वैसे ही ऐसे घुमाना है आपको दोनों हाथ को 45 डिग्री पर, एंड आपके ये जो एल्बोज है उसे अपने पेट में टक करना है। एल्बोज को पेट में टक करना है, जितना आगे आप लीन हो सके उतना को लीन होना है एंड आराम से आप एल्बो लीवर कर सकते हो। धीरे धीरे आप सीख सकते हो। अब इसे करना कैसे है, तो आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट दे सकते हो जो हिले ना, एंड उस पर ही एल्बो लीवर ट्राई कर सकते हो। एंड फिर धीरे धीरे आप जमीन पे भी आ सकते हो। जब 20 सेकंड होल्ड कर सकते हो समझो आपने ये स्किल सीख लिया। अब अगला स्किल कैसे सिखाता हूँ मैं आपको, आओ। स्टैंड बहुत ज़्यादा एडवांस स्किल है, तो अब सीखने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए फ्रॉग स्टैंड। करना कैसे है, देखो स्पाइडर ग्रिप लेना है आपको कुछ इस प्रकार से। नॉर्मल ग्रिप इस प्रकार से होता है, जरा पास आओ कैमरा मैन। मैन की वुमेन, वुमेन वही, आपको ऐसे रखना है, लेकिन आपको स्पाइडर ग्रिप में कुछ इस प्रकार से रखना है। एंड फिर आपकी जो ये ट्राइसेप है उस पर अपने ये नीज को टक करना है एंड कुछ इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। एंड जब आप 20 सेकंड होल्ड कर पाओ इजीली, तो समझो आपने ये भी सीख लिया। और मैंने आपको वॉल हैंड स्टैंड तो बताया है, इस दोनों का मिला लोगे तो आप इजीली हैंड स्टैंड कर पाओ। थर्ड स्किल है एल सीट। ये मुझसे भी थोड़ी सिर्फ 5 सेकंड होल्ड कर पाता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादा दिन से कैलिस्थेनिक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी कैलिस्थेनिक लगभग 3 to 4 मंथ्स कर रहा हूँ, कारण मुझे भी ये एल सीट ज़्यादा अच्छे से नहीं आते खुद। तो बट थोड़ा मोड़ा जितना होता है तो आपको मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रोग्रेशन कर रहा हूँ उसका धीरे धीरे। तो आप पहला कर सकते हो वो है कंप्रेस। आपको कुछ इस प्रकार से सीधा हाथ करना है एंड यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका ये शोल्डर मूव नहीं करना चाहिए। अगर आपने आपका शोल्डर मूव कर लिया तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। एंड धीरे धीरे इसको आगे करके आप हार्ड बना सकते हो। सेकेंड है टक होल्ड, कुछ इस प्रकार से टक होल्ड करना है। एंड थर्ड लास्ट स्टेप वो सिंगल लेग एल सीट, मतलब आपका एक लेग सामने है एंड एक लेग हम एल सीट कर सकते हो। एंड ऐसे धीरे धीरे करके आप फुल्ली ही हैंड एल सीट मास्टर कर लोगे। तो गाइस अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच कर लिया तो समझो आप कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी कर चुके, क्योंकि आपको रूटीन पता चल चुका है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पता चल चुका है, आपको स्किल कौन से सीखने आपको वो पता चल चुका है, एंड प्रोग्रेशन कैसे करना आपको वो भी पता चलता है। लेकिन आप मेन चीज़ भूल रहे हो जो है डाइट। आपको डाइट लेनी है अच्छी से, क्योंकि आप कितना भी ज़्यादा ही अच्छी एक्सरसाइज कर लो, आपको बॉडी बनाना है, डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट एंड स्लीप आपको लेना है। वो 1 घंटा सोना है, सॉरी आधा घंटा नहीं, अरे कुछ हो गया, ये 8 घंटा सोना है, तो आप 7 घंटा भी सो सकते हो। एंड बूम, फिर ही आपकी बॉडी बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, वो भी धीरे धीरे होगी, क्योंकि डाइट ही से स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। डाइट लेना भूलना मत, आप ट्राई करना, हो सके धीरे धीरे। मैं भी थोड़ा थोड़ा डाइट ले रहा हूँ आपकी तरह। चलो बाय बाय। और कोर एक्सरसाइज के लिए ये वीडियो देखें आप।